गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.3 के जो हमारा चैप्टर चल रहा था डिफरेंशिएशन 7.3 के हमने 3 सम कंप्लीट कर लिए थे। आज की वीडियो में हम 4th सम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले 4th सम में आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल वैल्यूज़ का पता होना चाहिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ तक लाई करती है। और तो सेकंड चैप्टर में आपका एक दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में लाई करती है, यानी कि इसमें π/2 और -π/2 और π/2 इंक्लूड है दोनों वैल्यूज़। फिर कोस इनवर्स एक्स में जो वैल्यू है 0 और π के बीच में होनी चाहिए, 0 और π भी इसमें इंक्लूड है। और tan इनवर्स एक्स में -π/2 और π/2 के बीच में वैल्यू होनी चाहिए, ये दोनों ही इसमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का मतलब तो आपको पता ही होगा सभी को। कोट इनवर्स एक्स में 0 और π के बीच में वैल्यूज होनी चाहिए। और कोसिकेट इनवर्स एक्स में -π/2 और π/2 भी इंक्लूड है और इनके बीच के वैल्यूज भी हैं, बट एक जीरो नहीं है इसमें से। और फिर सेकेंड इनवर्स एक्स में 0 और π के बीच में वैल्यूज होनी चाहिए सारी, 0 और π भी इंक्लूड है, बट π/2 इसमें इंक्लूड नहीं है। इसी तरह जब आप सम करते हो, सम में सबसे पहले जैसे इस तरह की फॉर्म आ जाए तो कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि हम क्या पुट करें, कैसे पुट करें। तो उनके लिए मैं बता रही हूँ एक बार। जैसे 1 - x² इस तरह की फॉर्म आ जाए आपकी, जैसे भी आप 4th सम करोगे या इससे रिलेटेड कोई भी सम आ जाए आपका, तो इसमें आप या तो साइन थीटा पुट करोगे x को और या कोसिकेंट थीटा पुट करोगे। फिर जैसे 1 + x² इस तरह की फॉर्म आ गई, तब आप x को tan थीटा पुट करोगे या कोट थीटा पुट करोगे। फिर x² - 1 आ गया, इस तरह से फॉर्म आ गई, तो आप कोसिकेंट थीटा या सेकेंट थीटा पुट करोगे। 1 - x या 1 + x आ गया तो कोस थीटा पुट करोगे x को। फिर यहाँ पे जैसे 1 - x 1 + x आ गया तो x को कोस थीटा पुट करोगे, क्योंकि 1 - x या 1 + कोस थीटा 2 cos² θ/2 ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। फिर 1 - x 1 + x तो x को tan थीटा पुट करोगे, फॉर्मूला बना दोगे tan थीटा का। तो देखिए हम कुछ सम करते हैं। तो 4th सम है, 4th का हम फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सम में हमें गिवन है कोस इनवर्स 1 + x/2 और हमें चेक भी करनी है कि जो हमारी वैल्यू है -1 और 1 के बीच में लाई कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसमें देखिए आप सबसे पहले कोस इनवर्स 1 + x/2, तो यहाँ से देखिए 1 + x की फॉर्म आ गई, तो यहाँ से देखो 1 + x की जब भी फॉर्म आएगी 1 - x की, तो हम x को कोस थीटा पुट कर देंगे। ऐसा क्यों किया हमने, यहाँ देखो सबसे पहले हम करेंगे पुट x = कोस थीटा। जब हम x को कोस थीटा पुट करेंगे तो हमें थीटा की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, हमें नीड पड़ेगी लास्ट में, तो हम पहले ही लिख लेते हैं। तो यहाँ से थीटा हमारे पास क्या आएगा, कोस उस साइड चला जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा कोस इनवर्स x बन जाएगा, क्योंकि इसकी नीड हमें बाद में पड़ेगी। तो अब यहाँ पे देखिए इसको हम y लेट कर लेंगे, y = कोस इनवर्स। अब ये 1 + x है, तो x की जगह पे हम लिख देंगे 1 + कोस θ/2। अब ये देखो 1 + कोस थीटा किसका फॉर्मूला है, ये है कोस इनवर्स 2 cos² θ/2 का फॉर्मूला है, बाय में 2, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब ये स्केयर से ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, कोस इनवर्स कोस θ/2। अब ये हमारे पास आया, तो कोस इनवर्स और कोस 1 हो गया। y की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है, y की वैल्यू यहाँ पे आई है θ/2। अब हमें ये पता करना है कि जो θ/2 है वो इसमें लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हम यही चेक करेंगे। तो देखिए हम चेक करेंगे -1 x < 1। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू हमारे पास है कोस थीटा। अब जो कोस थीटा होता है वो -1 और 1 कब होता है, कोस थीटा पाई पे -1 होता है और 0 पे 1 होता है। तो ये 0 से पाई के बीच में थीटा आ गया हमारा। अब यहाँ पे क्या है, हमारा θ/2 है, तो हम बाई में 2 ले लेंगे, 0/2 < थीटा π/2। तो ये आ गया 0 < θ/2, सॉरी यहाँ पे भी 2 लेंगे, तो ये π/2।
यानी कि जो थीटा बाई 2 की वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो 0 और पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग कर रही है हमारी। तो आप प्रिंसिपल वैल्यू चेक कर सकते हो कोस इनवर्स एक्स की 0 और पाई के बीच में है, यानी कि ये भी हमारे 0 और पाई बाई 2 के बीच में है, क्योंकि यहाँ पे पाई बाई 2 भी तो आ रहा है कहीं पे बीच में। तो यानी कि ये हमारा एग्जिट कर रहा है। तो यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू, हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख देंगे वापस कोस इनवर्स x बाय 2। अब हम कर देंगे इसका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने के लिए डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फॉर्मूला पढ़ा हमने -1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2। तो ये आया हमारा आंसर डिफरेंशिएशन का। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या किया है, इस फॉर्म में x को कोस थीटा पुट किया, थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से ले ली, कोस इधर जाके इन्वर्स हो गया, कोस इन्वर्स x आ गई। फिर यहाँ से हमने कोस थीटा पुट किया, फॉर्मूला अप्लाई करके हमारी y की वैल्यू थीटा बाई 2 आ गई। तो यहाँ से ये हमें गिवन था, तो इससे हमने x की जगह पे कोस थीटा पुट किया। तो अब यहाँ पे ये देखा कि -1 और 1 वैल्यू कब होती है कोस की, तो 0 और पाई के बीच में होती है, -1 पाई पे होती है और 1 0 पे होती है। तो फिर यहाँ से थीटा बाई 2 था हमारे पास, तो बाई में हमने 2 ले लिया। तो थीटा बाई 2 कहाँ बिलोंग कर रही है, 0 और पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग कर रही है। तो वही कोस इनवर्स x की वैल्यू भी 0 और पाई के बीच में हमारी लाई करती है, या 0 और पाई पे भी लाई करती है। तो यहाँ से हमारा ये एग्जिट कर गया थीटा। तो y इज इक्वल टू थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू पुट करके हमने इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कोस इनवर्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये सारे, बस आपको फॉर्मूले रिवाइज होने चाहिए, वो आपकी बुक में आपको गिवन है। तो देखिए फोर्थ का सेकंड, कुछ सम हम बीच बीच में से छोड़ेंगे, वो आप खुद करोगे। कोस इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर वैल्यू -1 बाई 2 x 1 बाई √2। तो यहाँ से देखिए अब इसमें क्या है, कोस इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सवाल ये है कि यहाँ पे हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या पुट करें ताकि जो हमारी वैल्यू है वो कोस में ही आए। तो देखिए सबसे पहले हम पुट करेंगे, हम क्या करते हैं x को साइन थीटा पुट कर लेते हैं। जब हम x को साइन थीटा पुट करेंगे तो y लेट करेंगे इसको कोस इनवर्स, ये बनेगा 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर अब यहाँ से कोस इनवर्स 2 साइन थीटा, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये कोस स्क्वायर थीटा बन गया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से आया कोस इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब देखिए 2 साइन थीटा कोस थीटा किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो ये आया कोस इनवर्स साइन 2 थीटा। अब देखो साइन को हम कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, कोस इनवर्स कोस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ये हो गया कोस में कन्वर्ट साइन। अब कोस से कोस इनवर्स कैंसिल होके तो 1 आ जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, y की वैल्यू क्या बचेगी, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब हमें ये चेक करना है ये हमारा थीटा एग्जिट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो इस वैल्यू पे चेक करेंगे। तो देखिए -1 बाई √2 लेस देन x लेस देन 1 बाई √2। अब x की वैल्यू हम पुट करेंगे, यहाँ से हमारी थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स x आएगी। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 बाई √2 साइन थीटा 1 बाई √2। और हमारा साइन 1 बाई √2 कब होता है, पाई बाई 4 पे होता है। तो ये आएगा पाई बाई 4 थीटा पाई बाई 4, ये आएगा माइनस पाई बाई 4। अब देखो ये हमें क्या दिया हुआ है 2 थीटा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाई 2 थीटा, फिर ये पाई बाई 2। अब यहाँ पे
π/2 फिर से लेंगे हम माइनस में, तो ये करेंगे, ये हो जाएगा π/2 माइनस π/2 0, और ये π/2 प्लस π/2 ये हो जाएगा हमारा पाई। तो अब यहाँ पे हमें लिखना था π/2 माइनस थीटा, आप इस तरह से करके देख सकते हो। तो अब देखो ये π/2 माइनस थीटा की वैल्यू है जो 0 और पाई के बीच में आ रही है। तो अब हमें चेक करना कोस इनवर्स। कोस इनवर्स हमारा क्या है, 0 और पाई के बीच में है, यानी कि वैल्यू एग्जिट कर रही है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स है। अब जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx, तब π/2 0 हो जाएगा, और ये क्या बनेगा 2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि हमारा आंसर आया -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आया हमारा आंसर। तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चन कर सकते हो। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूलाज कि हमें यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करना है, और थोड़ा बहुत मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया है, या आप नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में वीडियो पॉज करके। अब देखिए नेक्स्ट सम है, नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड करते हैं। फोर्थ भी इसके जैसा ही है, आप खुद कर लोगे फोर्थ। थर्ड सम में tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 लेस देन x 1। अब यहाँ से देखिए हम क्या पुट करेंगे 2x को। अब देखो एक फॉर्मूला है, जैसे 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, tan टू थीटा का फॉर्मूला है ये। तो आप यहाँ पे tan थीटा पुट कर सकते हो। जब आपका फॉर्मूलाज लर्न है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। जब हम x को tan थीटा पुट करेंगे तो यहाँ से हमारी थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स x। अब देखो y को हमने लेट किया tan इनवर्स x की जगह पे हम tan थीटा पुट करेंगे, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से tan इनवर्स, ये फॉर्मूला किसका है, tan टू थीटा का है। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 2 थीटा आई, क्योंकि tan स्क्वायर tan तो 1 हो गया। अब हमें पता करना है कि जो 2 थीटा है ये हमारा एग्जिट करता है कि नहीं करता इन वैल्यूज़ के बीच में। तो -1 लेस देन x लेस देन 1। अब जब हम x को हमने क्या पुट किया था, tan थीटा पुट किया था। अब tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, π/4 पे, तो ये π/4 पे। अब ये 2 थीटा है, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इन सभी को तो ये बन जाएगा -π/2 2 थीटा, और ये π/2। अब यहाँ से देखिए जो ये 2 थीटा है -π/2 और π/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो tan इनवर्स x की वैल्यू भी हमारी -π/2 और π/2 के बीच में लाई कर रही है, यानी कि हमारा थीटा एग्जिट कर रहा है। तो यहाँ से देखिए हम इस थीटा की वैल्यू को चेंज कर देंगे tan इनवर्स x में, फिर हम इसका कर देंगे डिफरेंशिएशन। जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 ऊपर हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आया हमारा आंसर। नेक्स्ट है फोर्थ सम। फोर्थ सम में आपको गिवन है, फोर्थ सम में 2x1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म गिवन है। तो यहाँ पे भी आप अगर पुट करोगे कोस थीटा तो आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपकी बुक में गिवन है। तो अब देखिए हम करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन में गिवन है 3x। फिफ्थ क्वेश्चन में भी फॉर्मूला ही पुट करना है आपको, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा sin 3 थीटा का फॉर्मूला है ये भी आप खुद कर सकते हो। हम करेंगे सिक्स्थ सम, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे आपसे सम सोल्व नहीं होंगे एग्जाम में।
तो कुछ आपके लिए छोड़ रही हूँ बीच बीच में जो आसान है। तो 6 सम में देखिए, 6 सम में है कोट tan थीटा पुट करोगे, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू लेट करेंगे, कोट इनवर्स 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा। अब जब आपको यहाँ पे ये tan का फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, तो इसको भी हमें tan बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे, ये tan इनवर्स बन जाएगा, इसको हम चेंज करेंगे 1 माइनस tan थीटा, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे, न्यूमरेटर को नीचे ले आएंगे, 1 प्लस tan थीटा, क्योंकि कोट हमेशा ही tan का उल्टा होता है। तो यहाँ से देखिए, अब देखो tan इनवर्स, ये फॉर्मूला क्या बना, 1 माइनस tan थीटा, ये बना tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ से y की वैल्यू आई पाई बाय 4 माइनस थीटा, ये आई y की वैल्यू क्योंकि tan इनवर्स tan 1 हो गया। अब ये चेक करेंगे -1 लेस देन x लेस देन 1, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, tan थीटा है। अब tan थीटा, tan की वैल्यू -1 कब होती है, माइनस पाई बाय 4 पे थीटा, और 1 होती है पाई बाय 4 पे, फिर ये पाई बाय 4 माइनस थीटा, तो ये लिखेंगे हम पाई बाय 4 माइनस थीटा। जब हम पाई बाय 4 माइनस थीटा करेंगे तो माइनस का साइन लगाएंगे, प्लस का साइन हो जाएगा या माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 0, और पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 ये हुआ 2 पाई बाय 4, यानी कि पाई बाय 2 हो गया। तो अब देखिए जो ये वैल्यू है हमारी 0 और पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रही है। अब हमें चेक करना है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x है माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2, यानी कि 0 भी है यहाँ पे बीच में, 0 और पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि हमारा थीटा एग्जिट कर गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे पाई बाय 4 माइनस थीटा की वैल्यू क्या थी, यहाँ से देखिए थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x थी, तो हम लिखेंगे tan इनवर्स x, और जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका हो जाएगा 0 माइनस इसका 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये रहा हमारा आंसर। तो देखिए बहुत ही इजी सम था, हमने इसको tan थीटा पुट किया, x को tan का फॉर्मूला बन गया। जब हम यहाँ पे tan इनवर्स बनाना है तो इसको हम उल्टा कर देंगे, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, क्योंकि tan कोट का उल्टा होता है, तो ये tan इनवर्स बन गया। फिर यहाँ से हमने ये चेक की वैल्यूज़, जब हमने इसमें से पाई बाय 4 माइनस किया तो 0 और ये पाई बाय 2 बन गया, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 0, फिर पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2। तो यानी कि जो हमारा थीटा है, जो ये वैल्यूज़ है, वैल्यू है y की, वो 0 और पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रही है, और tan इनवर्स x की वैल्यू भी हमारी माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रही है। तो इसका मतलब है थीटा हमारा एग्जिट कर गया, और इसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमारा आंसर आया -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये था हमारा 4th का 6th सम। अब हम नेक्स्ट सम करेंगे, नेक्स्ट है हमारा 7th सम। तो 7th सम में देखिए tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो हमारी वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है x की वैल्यू। तो अब हम देखिए कैसे करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अगर हम कोस थीटा पुट करें इसको, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये कोई फॉर्मूला नहीं बना हमारा। तो अब देखो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को ही tan थीटा पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारी थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर आएगी। ठीक है, तो अब देखो y की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, tan इनवर्स
1 प्लस टेन थीटा और 1 माइनस टेन थीटा। तो यहाँ से देखिए टेन इनवर्स टेन, ये कौन सा फॉर्मूला है, पाई बाय 4 प्लस थीटा का फॉर्मूला बन के आ गया हमारे पास। यहाँ से y की वैल्यू क्या आई, पाई बाय 4 प्लस थीटा आई y की वैल्यू। जब हमारे पास y की वैल्यू पाई बाय 4 प्लस थीटा आई तो हम अब चेक करेंगे 0 और 1 के बीच में है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा है, यानी कि हम इसको अगर स्क्वायर में लिख लें तो ये भी स्क्वायर, ये स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, टेन थीटा है। और अब देखो टेन की वैल्यू 0 कब होती है, तो यहाँ पे देखिए 0 थीटा और 1 होती है पाई बाय 4 पे। अब यहाँ से देखिए पाई बाय 4 प्लस थीटा हमें गिवन है, तो यहाँ पे पाई बाय 4 प्लस थीटा करेंगे तो पाई बाय 4, यहाँ पे भी पाई बाय 4 आएगा, पाई बाय 4 प्लस थीटा यहाँ पे आएगा पाई बाय 2। तो पाई बाय 4 और पाई बाय 2, टेन इनवर्स की वैल्यू हमारी माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में आ रही है, लाइक कर रहा है हमारा थीटा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, हाँ तो यहाँ से थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, पाई बाय 4 प्लस थीटा है हमारा टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स तो ये क्या आएगा, 0 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे 2x आएगा, तो ये आएगा 2x बाय 1 प्लस एक्स की पावर 4। तो हमारा नेक्स्ट सम है फोर्थ का लास्ट सम। इसमें देखिए हमें a माइनस एक्स और a प्लस एक्स गिवन है। तब हम एक x की वैल्यू को क्या लेट करेंगे, जब हमें a साथ में दिया हुआ है तो हम x की वैल्यू को यहाँ से देखिए, जब हमें इस तरह की फॉर्म गिवन थी तो हम x की वैल्यू को कोस थीटा पुट कर रहे थे, तो यहाँ पे भी हम कोस थीटा ही पुट करेंगे बट साथ में a लगा देंगे। तो जैसे क्योंकि यहाँ पे पहले से a है तो x इज इक्वल टू a कोस थीटा। ये हमने क्यों लिया, a क्यों लिया, अब देखिए यहाँ से y इज इक्वल टू टेन इनवर्स a माइनस a कोस थीटा और a प्लस a कोस थीटा। अब इन दोनों में से a कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हमने साथ में a लिया। तो टेन इनवर्स यहाँ से देखिए a आएगा बाहर, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, यहाँ से a कैंसिल आउट हो गया, तो ये बना हमारा टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और फिर 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और ये क्या आया, टेन इनवर्स अंडर रूट साइन बाय कोस क्या होता है, टेन होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 आया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, ये आया टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, यानी कि हमारी y की वैल्यू आई थीटा बाई 2। अब हमें चेक करनी है थीटा बाई 2 एग्जिट करती है या नहीं करती। यहाँ पे माइनस a एक्स लेस देन a, x के यहाँ पे थीटा की वैल्यू ले लेते हैं हम। थीटा की वैल्यू हमारी क्या आएगी, कोस इनवर्स x बाय a, ये आएगी कोस इनवर्स x बाय a। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या थी, a कोस थीटा थी, a कोस थीटा। अब ये a तीनों कैंसिल हो सकते हैं a, तो यहाँ पे आएगा -1 लेस देन कोस थीटा लेस देन 1।
अब कोस थीटा की वैल्यू -1 पाई पे होती है, 1 0 पे होती है, तो यानी कि ये थीटा 0 और पाई के बीच में लाई कर रहा है। अब यहाँ देखिए π/2 है, जब हम यहाँ पे π/2 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये θ/2 और ये होगा π/2। अब यहाँ से देखो tan इनवर्स की वैल्यू जो प्रिंसिपल वैल्यू है -π/2 और π/2 के बीच में लाई कर रही है, तो 0 और π/2 के बीच में भी लाई करे, थीटा हमारा एग्जिट कर रहा है, तो यहाँ से y की वैल्यू हम थीटा को पुट कर देंगे। थीटा क्या है हमारा कोस इनवर्स x/a/2। तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन आएगा 1/2 को बाहर ले लिया, कोस इनवर्स का होता -1/√1 x/a का होल स्क्वायर, और x/a का हम फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 1/a। तो हमारा आंसर आया 1/2a -√1/x²/a²। आगे आपको इसको सोल्व करना है तो आप कर सकते हो। तो ये था हमारा, हमने क्या किया यहाँ पे x को a कोस थीटा पुट किया क्योंकि a बाहर आके कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ से हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर हमने θ/2 की वैल्यू को चेक किया, यहाँ पे 0 और π/2 के बीच में लाई कर रही है क्योंकि हमारे tan इनवर्स की वैल्यू भी -π/2 और π/2 के बीच में लाई कर रही है। तो यहाँ से हमने थीटा पुट करके डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो ये आया हमारा आंसर। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे 5th क्वेश्चन के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।